जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए, जो 10 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी एएसओ का, उसका क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं। और पूरे आपको 150 क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस कराया जाएगा। तो देखिएगा और आप मिलाइएगा कि कितना सही कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था। काफ़ी स्टूडेंट का कहना था कि जैसे साइंस भी काफ़ी टफ था, करेंट का भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना पूछा है कुछ क्वेश्चन। और चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन टू का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 वृद्धि हो रहा है, यहाँ 8 वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, यानी कि 29 हो जाएगा। क्वेश्चन 3, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नन नाटो एलाई घोषित किया है? तो केन्या यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वह कौन था? तो ऐसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर था, और लेकिन कुछ लोग कहना कि पंजाब नेशनल बैंक था। तो याद रखिए, ये थोड़ा बोर्ड पर भी कुछ आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि बीपीएससी आपको पता ही है कि कितना आंसर चेंज करने में माहिर है। तो इसको याद रखिए, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रीजनिंग को बनाएं तो आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला का उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो बहन हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, एक वर्ग की भुजा है वह 12 मीटर है, तो परिधि यानी कि परिमाप हो जाएगा। तो 4a होता है इसका परिमाप, 48 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 8, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने संहिता की रचना की? तो सुश्रुत भी आयुर्वेदाचार्य ही थे और चरक भी आयुर्वेदाचार्य ही थे, और चरक संहिता की भी रचना इन्होंने किए थे, और इन्होंने भी संहिता का रचना किया। तो याद रखिए, ऐसे चरक आप ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे आंसर छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर चरक मिला सकते हैं। क्वेश्चन 9 मैथ है, और आपको रेशियो निकालना था इसका, तो 26:19 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, इसमें आपका 2250 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी किताब की 80 प्रतियों का जो कीमत है वह 600 के बराबर है, तो आप एक प्रति निकाल सकते हैं, और उसमें फिर आप 300 से गुना कर दीजिएगा, 2250 आ जाएगा। क्वेश्चन 11, आपका 15 वर्ष और 10 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो जीडीपी है 2022-23 किया गया, सीपीआई 2023-24 और आईआईपी 2022-23। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, कथन है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निष्कर्ष है कि जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। बिल्कुल उपस्थित रहेगा, तो इसमें निष्कर्ष सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, लीप वर्ष में 13 बुधवार होने की संभावना क्या है? तो ऐसे सी हो जाएगा यहाँ पे 2/7। क्वेश्चन 15, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड जो है वो नीचे दिया गया है, तो उसको मिलान करना है। सूक्ष्म और लघु उद्योग आपका सही है। मध्यम जो है वो आप अक्सर 4 गुना ही याद किए होंगे, इसीलिए यहाँ 125 करोड़ होगा, तब पे 500 करोड़ सही होगा। जो इसका आंसर सही है वो ए भी सही है, याद रखिएगा। और इससे आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखने से आपको एक चीज़ का होगा कि आप बीपीएससी के लिए जो भी 2 दिन समय बचा हुआ है आप रिवीजन कीजिए, और खासकर करेंट में डेट, बुक, इस तरह के क्वेश्चन, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सेंट्रल और स्टेट दोनों देखिएगा। क्वेश्चन 16, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सही है, घनानंद को हरा करके स्थापित किया था मौर्य वंश। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। दूसरा कथन भी सत्य है। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। तीसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो इसमें सत्य कथन 1 और 2 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, रीजनिंग है, और आपको ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, इसमें कितने वर्ग होंगे? तो हर में 5 वर्ग ही होगा, तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 19, आपका विषम बाहु त्रिभुज हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज अगर रहता 10, 8 और यहाँ पे आपका 6, 8 और 10 रहता तो समकोण त्रिभुज हो जाता। समद्विबाहु है नहीं, समबाहु है नहीं, क्योंकि समबाहु में सब समान होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन 20, वायुमंडल में हमेशा होता है। तो वायु, ऑक्सीजन, धूल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, कुछ पेन जो है से नीले हैं और आपका कुछ नीले चीज़ें जो है वो महंगी है। तो आपको ऐसा बनेगा इसमें फॉर्मेट, और इनसे निष्कर्ष कौन हो? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी पेन नीले हैं, गलत हो जाएगा। कुछ पेन महंगे हैं, क्योंकि पेन यहाँ है, नीला यहाँ है और महंगा यहाँ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 22, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति थी, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। दूसरा कथन है, सभ्यता भर के में मानक बाट और मापों का उपयोग जो है हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा कथन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। तो ऑप्शन 3 तो इसमें होना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहिया का आविष्कार तो नवपाषाण काल में ही हुआ था, तो हड़प्पा भी इसे, तो इसमें सही कथन हो जाएगा। आपका ऐसे माप और बाट जो था वो पूरे संस्कृति में एक रूपता से पाया जाता था, तो इसमें सही कथन केवल 2 ही होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बोर्ड आंसर क्या लेता है। क्वेश्चन 24, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है, तो आपको 21 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसमें आपका 38 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिए 7 दूना का 14 और 25 आप जोड़िएगा तो 39 आ जाएगा। 6 चौके 24 और 3 5 15 जोड़िएगा तो उसी तरह से आपको जोड़ना है। 5 दूना के 10 और 7 चौके 28, 38 हो जाएगा। क्वेश्चन 27, आपका 225 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन 29, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो बी आया, सी है तो 3 है तो सी आएगा। फिर उसी तरह से आगे 6 के बाद 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जी है। आगे आप देखिएगा तो डी है तो 4 आएगा, और 5 है तो ई आएगा, और 8 के बाद यहाँ आई है तो 9 आएगा। क्वेश्चन 30, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार जो है बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो चीनी रेनमिनबी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 90 डिग्री वामावर्त, और फिर घूमती है 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो अब वह किस दिशा में देख रही है? तो दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, एक महिला ने एक तस्वीर एक व्यक्ति की परिचय कराया, ऐसे इसमें पति आना चाहिए, तो इसी वजह से आंसर आप इसमें स्टार भी लगा सकते हैं, या बहनोई और साला रखिएगा। क्वेश्चन 36 है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकत्रित किया। सही कथन है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10साला प्रणाली की शुरुआत किया था। दूसरा भी सही है। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि आवंटन शामिल था। तीसरा कथन भी सही है। कमेंट में आप बताइए कि 10साला बंदोबस्त कब शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। और दोस्तों आप BPSC बैठ रहे हैं तो उसके लिए आप चोल, गुप्त, मौर्य,
और मुगल प्रशासन, सल्तनत प्रशासन और मराठा प्रशासन, ये कुछ प्रशासन से काफ़ी क्वेश्चन हमेशा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इस बार नहीं रखेगा, इस एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें सही कथन आपके हो जाएगा तीनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागकण होता है, हवा द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38, और ये आपको ऐड करना था, सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा, उसी तरह से 3, 8, 1, 9 और 14 जोड़िएगा तो आपको 35 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा राज्यपाल को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, एक अतिशीतित द्रव, तो अतिशीतित विलयन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, राहुल जो है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ साइड। क्वेश्चन 42 का हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं, तो मैग्नीज का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्न से कौन भीन है, तो यहाँ पे चारों राजधानी ही है, और ऐसे मैड्रिड आपका होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नदी किनारे तो इस तरह से नहीं है, क्योंकि पेरिस सीन नदी किनारे है, लंदन टेम्स नदी किनारे है, और बर्लिन जो है आपका, और बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे है। और देखिएगा क्या आंसर देता है बोर्ड का, ऐसे मैड्रिड होना चाहिए। क्वेश्चन 45, नारियल का खाद्य भाग है, भ्रूणपोष हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या किया गया है, तो तुअर, उड़द और मसूर पर 6 वर्षीय मिशन शुभारंभ किया गया है, पहला कथन इसमें सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल ए। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद से होने की स्थिति में, तब राज्यपाल अपने विधेयक पर सहमति देता है, सही है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यह भी सही है। अपनी सहमति रोक सकता है, तीनों कथन सही है। धन विधेयक लौटा सकता है, गलत है आपका, तो 1, 2, 3 क्या है, सही है। तो आपको ऑप्शन नहीं क्लियर है, 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, आपका एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे 126 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1 है, 3 का क्यूब प्लस 1 है, 4 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। आगे आपका 6 का क्यूब 216 और 1 17 है। क्वेश्चन 50, देख सकते हैं बजट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, तो बीपीएससी के लिए 13 सितंबर के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन 50 है, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा पहले राज्य कर था, और फिर आपका ब्याज हो जाएगा केंद्रित योजनाएं, और फिर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें राज्यों का जो हिस्सा दिया गया 22% दिया गया है, और फिर आपका शुल्क ब्याज था 21% के आसपास है, क्या देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको बजट, केंद्रीय बजट और इडुटेरिया का जो है आपका बिहार स्पेशल का 12 सेट करेंट का कराया गया और 18 सेट कराया गया उसका वार्षिकांक 2025 का, तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप शॉर्ट टर्म में रिवीजन के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप बचे 2 दिन समय में रिवीजन ही आपको काम देगा। क्वेश्चन 51, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं और रेस से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, और आपको ऑप्शन डी 25 हो जाएगा। इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं, 2 और 3 का स्क्वायर है, गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, 12 आ जाएगा। यहाँ 4 और 5 होगा तो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन 53, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था, तो फारस आक्रमणकारी नादिर शाह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, आपका 5 पेंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहनों में बराबर बांटती है और खुद भी एक अधिक रखती है, तो 1 घटा दीजिए, 12 बच जाएगा, और 12 में तीनों से को बराबर बराबर बांट दीजिए। क्वेश्चन 55, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, तुर्की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, एक कक्षा में लड़कों की लंबी पंक्ति है, तो आगे से वह 9वें स्थान पर और पीछे से भी 9वें स्थान पर, तो कुल टोटल
कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 17 होंगे, क्योंकि दोनों 9 2 बार जोड़ा गया है, इस लड़के को 2 बार गिना गया तो एक घट जाता है, तो 17 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? CWG। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह मैक्सवेल के दिया गया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है, पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य क्या है? आप कमेंट में आंसर कीजिएगा ऐसे। क्वेश्चन 60, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ से दोनों सही नहीं, क्योंकि भारत का जो है मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है, और 2025 का जो मानव विकास रिपोर्ट का थीम विषय है वह अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल्स एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI दिया गया है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? निकेल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैसे कि कोर बना हुआ है नीफे का, निकेल और आयरन का। क्वेश्चन 62, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 63, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है, तो उसमें आपका 90% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? इसको मिलान करना है स्तंभ ए से स्तंभ बी को। क्वेश्चन 64 का, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा सीधे, ठोस से गैस में आसवन हो जाएगा, क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण हो जाएगा, वाष्पीकरण आपको हो जाएगा तरल ठोस के। क्वेश्चन आपका 65 का हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में, आसवन हो जाएगा क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, और वाष्पीकरण हो जाएगा आपका क्वथनांक से नीचे तरल का बदलना, और निस्यंदन हो जाएगा आपका तरल से ठोस पृथक्करण, और संघनन में गैस से तरल बन जाता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बड़ा आसान था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, दो देख सकते हैं, एक का दो एक ही में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिलाने में बहुत आसान था। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र है जो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो शीतोष्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था, सही है, 1336 में। तुल्लु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु में मुक्त माल्याद की रचना किए थे, यह भी सही है। क्वेश्चन 3 है कि ऑप्शन 3 है, विजयनगर की राजधानी हम्पी को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूटा गया था, तो तीनों कथन इसमें सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन 67, आपको इसमें मूलधन बताना है, तो 750 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, आपको 2024-25 के लिए एशिया आपदा तैयारी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो भारत ने संभाला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, यदि चलने वाले जानवरों का तैराक, रेंगने वाले को जानवरों को उड़ने वाला कहा जाए, और पानी में रहने वाले को सांप, और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जाए, तो छिपकली यानी कि रेंगने वाले को जानवर को उड़ने वाला कहा जाता है, तो उड़ने वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह के रीजनिंग आप काफ़ी बनाए होंगे कि लाल को हरा बोलते हैं, पीला को नीला बोलते हैं, उसी तरह। क्वेश्चन 70 काफ़ी हाईलाइट रहा था, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद, तेलंगाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है, यदि धारा जो है दुगुना हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? ऐसा तो 4 गुना हो जाना चाहिए, लेकिन अधिक कह रहा, तो देखिए 3 गुना। क्या इसका आप कमेंट आंसर कीजिएगा कि 4 गुना होगा या फिर 3 गुना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वो I² होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 72, आपको एक कार है जो 15 घंटा में पूरी दूरी तय कर लेता है, तो इसका 360 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें एक 9 घंटा चला दीजिए और एक 6 घंटा चला दीजिए। क्वेश्चन 73, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा? ली ग्रैंड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, आपका बढ़ती हुई आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वनक्रम का सही क्रम सजाना है। यहाँ पे रेडियो, फिर इंफ्रारेड हो जाएगा, फिर विजुअल हो जाएगा, फिर वायलेट हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट, और फिर गामा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका
बी भी ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे ओजोन जंतुओं को लिए हानिकारक होता है, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको आप देखिएगा बोर्ड क्या आंसर लेता है, क्योंकि बीपीएससी है। क्वेश्चन 77, यदि किसी एक संख्या का आधा भाग 96 है तो उसका 67% निकालना था, 128.64 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण के कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है, सही कथन है पहला आपका। दूसरा, इसमें बिहार का मैदानी भाग जो है लगभग, उत्तरी बिहार का मैदानी भाग 90,000 किलोमीटर है, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सोच देख सकते हैं गंगा जो है 2 बराबर भागों में एक तरह से लगभग बांटती है, से ज़्यादा गंगा जो है बिहार के बीचों बीच जो है बहती है, तो थोड़ा सा ही उत्तरी बिहार में ज़्यादा क्षेत्रफल है, ना कि 90,000, और एक तरह टोटल बिहार का क्षेत्रफल 93,163 किलोमीटर है। तो इससे आप पहला दूसरा छांट सकते हैं, और तीसरा भी आपका गलत है। तो इसमें से सही कथन केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन 79, यहाँ पे आपका 21 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए और डिवाइड से कर दीजिए, 5 के 20, उसी तरह से आप यहाँ भी कीजिएगा तो आपको। क्वेश्चन 80, निम्फ किस कीट का युवा अवस्था है, तेल चट्टा का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह कटिहार में स्थित है। तो ये पूछा कि स्थित नहीं है, तो नहीं है, समस्तीपुर में नहीं है, कैमूर में नहीं है, नालंदा में नहीं है। तो 1, 3, 4 आपको नहीं होना चाहिए, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो कटिहार में सिर्फ है। क्वेश्चन 82, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है, कौन रॉकेट प्रनोदक में उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन भी किया जाता है, हाइड्रोजन भी, और ऑप्शन सी भी हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण, तो उपयोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, आपका अज्ञात संख्या को इसमें निकालना है, वाट की जगह पे क्या आएगा, तो 135 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया गया है, तो थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन 85, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, उसका समापन किस समझौते के तहत हुआ था, तो मद्रास की संधि हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका दूसरा में मंगलौर की संधि हुआ था, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कमेंट में आप बताइए कि साल बाई की संधि जो हुई थी कब और किसके साथ हुई थी। क्वेश्चन 86, क्लोरामीन टी जो है एक कीटाणुनाशक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, आपका 843 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं, शुक्राणु कोशिकाओं में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंधों में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2001 से 2011 तक में 25 पॉइंट समथिंग जो है प्रतिशत वृद्धि हुआ था, देखिए 10 वृद्धि जो हुआ था 10 वर्ष में। बाकी का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 90, एक घड़ी है 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, तो उसे 12 बजे सही समय सेट किया गया था, ऐसे इसका 4:48 AM होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन 91 है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जोहान्सबर्ग यानी कि जो 2023 में हुआ था वह आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन जब रूस में होने लगा उसमें ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और अर्जेंटीना में भी सरकार बदल गई, तो अर्जेंटीना वापस जो है अपना नाम ले लिया। और अभी ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं, 10वां इंडोनेशिया है। देख सकते हैं काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन यह जनवरी में घोषणा हुई थी कि इंडोनेशिया आपका ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। क्वेश्चन 92, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, तो डेमोक्रिटस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है,
यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी के स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। क्वेश्चन 94, आपको तीनों घन को जोड़कर एक बड़ा घन बनाना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे तीनों को क्यूब करके जोड़िएगा तो 216 आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 95, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में धूप में बाहर निकलता है तो उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। इसका आंसर सी होगा कि पुतली का आकार कम हो जाएगा और अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, दिए गए अनुक्रम को पैटर्न को पूरा करना है, इसमें 71 आपका होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन 97 है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 89% परिवार रहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, मैग्नीज उच्चतम जो है ऑक्सीकरण अवस्था में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नीज टेट्राक्लोराइड ऑक्साइड हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक जैविक जो है प्रोटीन युक्त वर्णक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 है और इसमें 7578 में से न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए कि 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो? तो 18, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 75, 60 आ जाएगा। क्वेश्चन 101 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, मुंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया? जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसके अंतर्गत भी क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हेड बनाया गया था और बम्बई और मद्रास को उसी के अधीन ला दिया गया था। तो देखिए बोर्ड क्या आंसर लेता है। क्वेश्चन 102 है, सहवाल के लिए गलत कथन खोजें। तो ये मैग्नीटोल लाल सहवाल का एक खाद्य भंडार है, गलत हो जाएगा। मैग्नीटोल जो है भूरा सहवाल होता है, एल्गिन सहवाल द्वारा निर्मित होता है, सही है। अगर अरग ग्रेसिलिया से उत्पन्न होता है और क्रोलेरा का उपयोग अंतरिक्ष में भोजन में किया जाता है, तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन 103 और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ससुर। क्वेश्चन 104 है, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 2025 से अधिक देशों के ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जब ये एआई शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था तो उसी समय घोषणा पत्र पे साइन किया था, उसे ब्लेचले घोषणा कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अक्सर देखते हैं जहाँ मीटिंग होता है उसी के नाम पे घोषणा का भी होता है, तो ये ब्लेचले में हुआ था ब्रिटेन में। 2025 का जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ था वो पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन 105 है, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी और 8 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 9 हो जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी याद। क्वेश्चन 106 है, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? तो यकृत में आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन से छाट सकते हैं, और मांसपेशी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 107 है, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हेविया ब्रेसिलेंसिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो सिस पॉली आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि आइसोप्रीन तो होता है लेकिन इसमें 2 दे दिया है, ट्रांसपॉली और सिस पॉली, तो सिस पॉली होगा। क्वेश्चन 108 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 2019 से 2021 के अनुसार बिहार में कितने % परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो 1/3 होना चाहिए क्योंकि 34% के आसपास डाटा के अनुसार है। देखिए क्या बीपीएससी आंसर लेता है। क्वेश्चन 109 है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 110 है, यहाँ 36 होना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ऐसे इसमें 2 स्क्वायर है लेकिन यहाँ 7 सभी डिविजिबल है और 36 नहीं है। क्वेश्चन 111 है, वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति बिंदु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 112 काफ़ी लंबा चौड़ा ऑप्शन इसका है, एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा।
यह सही कथन है और इसमें तीसरा कथन भी सही है। समय के पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका का केवल शेष बचे हुए समय तक ही चलेगा। तो इसमें सत्य कथन पूछा है आपका, तो इसमें 1 और 3 कथन सत्य। क्वेश्चन 113, ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, उभयचर होता है जो जमीन और पानी दोनों सतह पे रहते हों, लेकिन इसका उनका जलीय का जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं में शामिल करता है। तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी ऐसे होगा क्योंकि पानी की आवश्यकता इसकी होती है लैंगिक प्रजनन के लिए। क्वेश्चन 114, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? चमगादड़ नहीं आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि यह स्तनधारी है, बाकी पक्षी वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन 115, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116 है, इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात में संबंध में सही है? तो लिंगानुपात के संबंध में सही कथन आपका हो जाएगा क्योंकि दोनों घटा है, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि एक जो था कुल लिंगानुपात है वह 921 से 918 हुआ है और बाल लिंगानुपात 942 से 935 हुआ है। क्वेश्चन 118, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं तो उसमें 25% जो है चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में 2/7 जो है वो लड़के हैं, तो लड़कियों को पूछ रहा है 250, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 119 है, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो सिलियरी बॉडी हो जाएगा, मांसपेशी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 120 हो जाएगा और रीजनिंग है तो देख सकते हैं इसमें मरकरी ऐसे हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए सही है क्योंकि यह अमलगम बनाता है, बाकी तांबा सोना चांदी ये सभी स्वतंत्र रहते हैं। क्वेश्चन 121 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें देख सकते हैं 21 में से 2 घटा है, फिर जे और 2 12 हुआ है, उसी तरह से 18 में से 2 घटेगा तो 16 हो जाएगा और यू 21 होता है उसमें 2 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 122, विकास का प्रगति है तो ठहराव का गिरावट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमी भी ऐसे हो सकता है, देखिए क्या आंसर लेता है बोर्ड। क्वेश्चन 123, ज्ञान का ज्ञान है तो सफलता का असफलता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो हिमालयन यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन हिमालयन ओक भी कहीं कहीं देता है तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 125, इसमें अन्य से भिन्न ढूंढना है तो त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 126, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रू द अपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो रूस का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफ़ी पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी को घोषणा किया गया था, लेकिन जब 2024 में गए थे शायद ब्रिक्स में, तब उन्हें दिया गया था वहीं कजान में। क्वेश्चन 127 है, पिनेरीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो स्पेन और फ्रांस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन 128 का ऑप्शन बी होना चाहिए, आप कमेंट में बताइए क्या सही है। क्वेश्चन 129 है कि इसमें सुमेलित नहीं है, तो ए सही है, बी सुमेलित है आपका। संचित निधि भी सी 266 सही है, ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 131 का 36 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 132, आपराधिक मामलों के से संबंधित उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 133 का आपका 42 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब तो कुछ आसान रीजनिंग पूछा है और अगर आप इस तरह के कम सीट पर कट ऑफ लगाना बहुत मुश्किल ही होता है क्योंकि अगर निगेटिव इसमें रहता तब तो आप समझिए कि 100 नहीं कट ऑफ जा पाता, लेकिन देखिए कितना जाता है और कमेंट में आप बताइए कि कितना सही किए हैं।
क्वेश्चन 134 है, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम का क्या भूमिका है? तो यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 135 है, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? तो हाथी यहाँ नहीं आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 136, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 137 जो है, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर का कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 138, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 139, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तलछट प्रक्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे स्लज विधि भी काफ़ी प्रचलित है। क्वेश्चन 140, पर्म, ऊफा और कोई भी सेब खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? ये आप कमेंट में बताइएगा यार, इसका तो ऑप्शन आंसर गूगल भी नहीं दे रहा है। क्वेश्चन 141 है, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है? तो खान मंत्रालय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 142 है, आपका 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप औसत निकाल लीजिएगा 2xy प्लस x प्लस वाई पे। क्वेश्चन 143 है कि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 तारीख जो है वो सोमवार ही पड़ेगा। क्वेश्चन 144, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो एक लाइकेन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 145 को ऊपर पहले जो है उसको बना लीजिएगा। तो ऐसे इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वह आपका बी ही है। यहाँ देख सकते हैं, हिंदी भी पढ़ा रहा है और ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, और ए और सी जो है तो इसी वजह से बी होना चाहिए सिर्फ। क्वेश्चन 146 का हो जाएगा, इन शिक्षकों में कौन सबसे ज़्यादा विषय पढ़ाता है? तो बी ही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बी पढ़ाता है। क्वेश्चन 147, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और क्वेश्चन 147 देख के आप पता लगा ही सकते हैं कि आपका बीपीएससी कितना दिन पहले से ही फील्डिंग सजा रहा था। ये जनवरी में ही राज्यपाल चेंज हो गए, फिर भी क्वेश्चन पूछा। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के थे, और आप ऑप्शन से पकड़ सकते थे। कलराज मिश्र आपके राजस्थान से थे। ला गणेशन आपके मणिपुर हो जाएंगे, और जगदीश मुखी नागालैंड के थे। तो ऑप्शन आपका इसमें 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान केरल के, ला गणेशन हो जाएंगे मणिपुर के, जगदीश मुखर्जी हो जाएंगे नागालैंड, और कलराज मिश्र राजस्थान के। क्वेश्चन 148 है, 148, दाब की वही आयाम होती है जैसा कि ऊर्जा प्रति इकाई आयतन का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 149, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 150 है, कमेंट में आप बताइएगा कि इसका क्या होगा। और ये थे आपके 150 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ए शो का था। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना जो एग्ज़ाम दिए आंसर मिला सकें। और आप बीपीएससी बैठ रहे हैं 13 सितंबर को, तो उसके लिए आप रिवीजन कर लीजिएगा, खासकर बुक, डेट, बजट, केंद्रीय और स्टेट दोनों का देखिएगा। योजनाएं ये सब काफ़ी है, जो भी 2 दिन में रिवीजन कीजिए।